इस दौरान सीएम योगी भी वहां मौजूद रहे हैं। जहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज वह केवल एक पेशी बल नहीं, विभिन्न आयामों के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश के अंदर अपना योगदान उत्तर प्रदेश पेशी बल एसएसएफ के माध्यम से, यातायात पुलिस की व्यवस्था में, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी में, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में, एटीएस एवं एसटीएफ के कमांडो के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। मुझे स्मरण है 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब उस समय संसद सुरक्षा में लगे हुए 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों द्वारा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया गया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएसी के 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। पीएसी की संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। बल को अत्याधुनिक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी अब पीएसी बल को प्रदान किए गए हैं। पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु जो पूर्व में प्रचलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट करते हुए ए, बी, सी आदि ग्रेड सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज पीएसी बल में
सर्वाधिक संख्या में नौजवान हैं। हमारी सरकार द्वारा पीएसी में 41,893 आरक्षियों एवं 698 प्लाटून कमांडरों की भी भर्ती की गई। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडरों के पद पर 1,648, आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी जा चुका है और बहुत शीघ्र यह भर्ती भी संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाएगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी और 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर भी सेवायोजन इस दौरान प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर हेतु 7 अभ्यर्थियों को सेवायोजन देने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4,042 मुख्य आरक्षी तथा 13,313 आरक्षियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 352 मुख्य आरक्षी, 1,015 आरक्षियों की पदोन्नति की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है। पीएसी बहानी में कार्यरत जवानों को मार्केट रेट से कम दाम पर उनकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन और 103 सब्सिडियरी कैंटीन वर्तमान में संचालित हैं। सभी पीएसी जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 33 में से 31 वाहनियों में 200 जवानों की आवासीय व्यवस्था हेतु G+11 बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। इनमें से 18 बहानियों में कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 बहानियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएसी बहानियों में पूर्व निर्मित आवासों की वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत हेतु भी आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला बहानियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर
गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बता दें T20 मैच और लखनऊ इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। सीएम योगी आदित्यनाथ देखने जाएंगे मैच और शाम 6:30 बजे बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां जाएंगे। आज शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ T20 मैच देखने जाएंगे और इसके साथ ही बता दें कि शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच और लखनऊ इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तमाम व्यवस्था की गई है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बहराइच के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वे किसान महाविद्यालय बहराइच में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जल शक्ति मंत्री PWD गेस्ट हाउस में जल संसाधन, सिंचाई, भूमि विकास और शारदा सहायक परियोजना, नमामि गंगे और जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वे नहरों की लिस्ट सफाई कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। साथ ही ABVP प्रांतीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोडिन सिरप तस्करी कांड के मास्टरमाइंड की याचिका और शुभम जायसवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में और इसके साथ ही अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी रखेंगे कोर्ट में पक्ष। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक FIR रद्द करने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोडिन सिरप तस्करी कांड को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मामले के कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट में पक्ष रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मास्टरमाइंड की याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अपर महाधिवक्ता अनूप ने बता दें कि पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही याचिका में FIR रद्द करने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अपर महाधिवक्ता अपने पक्ष रखेंगे। याचिका में FIR रद्द करने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां मास्टरमाइंड की याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इसके साथ ही बता दें कि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अपने पक्ष रखेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इसके साथ ही बता दें कि सिरप तस्करी कांड को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मामले के कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता घनश्याम शुक्ला का। घनश्याम, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? जी, जैसा कि वर्षा आपको बता दें कि आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है आज जो है शुभम जायसवाल ने जो याचिका दाखिल की है कि उसके ऊपर जो FIR है उसको रद्द किया जाए और उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। इस मामले को लेकर जो है आज अपर महाधिवक्ता सरकार की तरफ से जो है अपनी दलील पेश करेंगे, ताकि जो है उसकी जो उसने याचिका दाखिल की है उसको रद्द किया जाए। जी घनश्याम जी, पूरे मामले पे प्रशासन का और इसके साथ ही स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो क्या कुछ कहना है, और जो पक्ष रखे जाएंगे अपर महाधिवक्ता की तरफ से, क्या लगता है पक्ष पे क्या क्या चीजें सामने आएंगी और किस तरह के पक्ष रखे जाएंगे? जी, आपको बता दें वर्षा कि जैसा कि जो है ये एक बहुत बड़ा मामला है और नशे से संबंधित है। ये कोडिन सिरप की आड़ में जो ये कई तरह की कफ सिरप तैयार करते थे और ईडी द्वारा इनके बनारस स्थित 2 आवासों पे छापा भी मारा गया था, जहां जांच पड़ताल की गई और इनके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई करने के पूरे सबूत पाए गए हैं। तो इस वजह से हम आपको बता दें कि निश्चित तौर पे राज्य सरकार की तरफ से जो दलील पेश की जाएगी या जो अपर महाधिवक्ता जो बहस करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये सबूत रखेंगे कि क्यों ना इसके खिलाफ जो है मामले दर्ज है उससे इसकी गिरफ्तारी हो। घनश्याम जी, क्या लगता है जिस तरह से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी मामले को लेकर, क्या लगता है मामला सुनवाई होने के बाद किस तरफ रुख लेता हुआ नजर आएगा, क्या मोड़ लेता हुआ नजर आएगा? जी, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि नशे से संबंधित ये कारोबार है और कई तरह के ये कफ सिरप जो है ये और इनके एक मित्र थे अमित सिंह,
जिनकी लखनऊ में जो है लखनऊ में किसी माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें उसने 5 लाख रुपए भी लगाए थे, जैसा कि सूत्रों द्वारा जानकारी मिलती है। तो 5 लाख के बदले 22 लाख रुपए पाए थे। तो निश्चित तौर पे ये धंधा जो है इन लोगों को रास आया था और समाज हित में जो है ये गलत है। इस वजह से हमें नहीं लगता कि हाईकोर्ट की तरफ से किसी तरह की इनको राहत मिलेगी। ठीक है घनश्याम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कप सिरप तस्करी सिंडिकेट का मामला और मनोहर लाल जायसवाल ईडी के सामने नहीं हुए हैं पेश। बता दें कि आरपी फार्मा का संचालक है मनोहर जायसवाल। शुभम विकास की गिरफ्तारी के लिए दबिश लखनऊ आजमगढ़ ने बता दें कि डेरा डाला और इसके साथ ही आरपी फार्मा के जरिए कप सिरप की सप्लाई, विकास सिंह दर्रे की 27 फर्जी फार्म से सप्लाई, शुभम विकास और मनोहर लाल की तलाश अब तेज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरे मामले में लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं और इसके साथ ही बता दें कि अहम खुलासे भी पूरे मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं और एक और खुलासा होता हुआ और इसके साथ ही बता दें कि लगातार अब तलाशी और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सिरप की सप्लाई और लगातार पूरे मामले में और भी तेज कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कई हिस्सों में घना कोहरा देखा जा रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है और लोगों को घर से बाहर निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर और महाराजगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। चालक बता दें कि बेहद ही सतर्कता के साथ सफर कर रहे हैं। बीते 2 दिनों से जारी शीतलहर ने ठंड का असर और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सर्द हवाओं के साथ बड़ी गलन ने राहगीरों और कामकाजी लोगों की परेशानी दुगनी कर दी है। रात होते ही ठंड का प्रकोप और भी तेज हो जाता है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कर लोगों को राहत देने के प्रयास किए हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर महाराजगंज से है, दूसरी सीतापुर से है और दोनों ही जगह पे आप देख सकते हैं कि सर्दी का सितम किस तरह से लोगों पे ढहता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ हाईवे पर है, जहां पर घने कोहरे की चादर सड़कों पर बिछी हुई है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे लोगों को सड़क पर निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और चालक लाइट जलाकर बेहद सावधानी से सफर कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जारी शीतलहर ने ठंड का प्रकोप असर और बढ़ा दिया है। ठंडी हवाओं के कारण गलन और राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रात से ठंड का प्रकोप और तेज हो गया। हालात को देखते हुए प्रशासन द्वारा जगह जगह पर अलाव जलाकर राहगीरों को राहत पहुंचा रहे हैं, ताकि लोगों को भीषण ठंड से राहत पा सके। RNTV नेशनल से मैं अवनीश सिंह, सीतापुर। बलिया की गांव के पास देर रात भीषण कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक मकान में जा घुसी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात अचानक से जोरदार आवाज और चीख पुकार सुनकर वे मौके पर पहुंचे और देखा कि कार मकान में घुसी हुई थी और उसमें 4 लोग फंसे हुए थे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को तत्काल जिला चिकित्सालय भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। थाना सुखपुरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुखपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरौरा के पास मारुति सुजुकी 800 कार जो सुखपुरा से बलिया की ओर जा रही थी, वह रोड की बाईं ओर अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि उसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। शेष 2 लोग घायल थे, जिन्हें जिला अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अम्बेडकर नगर जनपद में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से एक वाहन टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि परखच्चे उड़ गए। हादसे में मृतक और घायल सभी बुलंदशहर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी लोग गोविंद साहब मेले में खजला का व्यवसाय कर वापस बुलंदशहर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जारी है।
सरकार के ग्रामीण विकास के दावों के बीच मिडवल ब्लॉक की ग्राम पंचायत में बता दें कि बदहाल हालत से जूझ रही है। गांव में न पक्की सड़क है, न ही नाली की व्यवस्था, जिससे बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है। जलभराव के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों की मांग पर धमकाने और मारपीट की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए। वहीं खंड विकास अधिकारी ने ऑफ कैमरा जांच कर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। अब ग्रामीणों को प्रशासन से बुनियादी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। का रहने वाला हूं और मैंने कई बार प्रधान से बहुत प्रयास किए काम कराने के लिए, और हमारे गांव में ना कोई नाली है सही से, ना कोई रास्ता है। कोई रास्ता ऐसा है, कभी कभी वहाँ पे 75 सालों से काम नहीं हुआ है। बहुत सारे वैसे उखड़े पड़े हैं। बारिश में ऐसा हालत हो जाए कि गांठ भर पानी में चलना पड़ता है। बच्चे स्कूल आने के लिए गांठ भर पानी में आते हैं, फिर आके यहाँ पे स्कूल पे इधर उधर अपना हाथ पैर धोते तब स्कूल में जाते हैं। स्कूल में भी वही हालत है। स्कूल के बगल में जब बारिश में होता पूरा पानी भर जाता है, गड्ढा है। और शौचालय भी एक बराबर नहीं है। और जो एक समूह शौचालय है, ग्राम बरापुर और खिरौवा 2 ग्राम सभा है, दोनों के बीच में 1 किलो बरापुर से 1 किलोमीटर लगभग पड़ेगा, जो प्रधान ने ला के यहाँ पे पोखरे बनवा दिए हैं। उस समय भी बोला गया था कि गांव पे बनवाइए, कहीं कोई जनता, एक भी जनता इसका लाभ नहीं ले पा रहा है। कई लाखों रुपया लगा करके समूह शौचालय बना हुआ है। तहसीलवासी अंतर्गत मिठौल में पड़ रहा है, जो कि हमारे गांव में ना तो रास्ता बना है, ना तो नाली बना है। नाली जो कहीं कहीं बना है, नाली हमेशा भटा रहता है। उस रास्ते पे नाबदान का पानी और ये गड्ढे का पानी सब जाके भर रहा है, जिससे बच्चे आते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। स्कूल आने में उन्हें बड़ी समस्या हो जा रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि सूचना देके जो कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास और विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। लिहाजा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो आप आगे तक पहुंचाइए, माननीय योगी और ये काम अच्छे तरीके से संपन्न क्या कराएं। समस्या आती है आप लोगों को गुरुजी? समस्या यही आ रहा है कि रास्ता नहीं है। समस्या यही है कि गांव में सड़क नहीं है। पूरा सड़क का हालत एकदम जर्जर है। 1947 के बाद यहाँ पे हमको नहीं लगता है कोई विकास का कार्य हुआ है। समस्या यही है, बारिश में पूरा पानी भर जाता है, गांठ भर पानी लगा रहता है गांव में। अगर घर से निकलना चाहो तो निकल नहीं सकते, हमको पूरा घूम के आना पड़ता है। 4 किलोमीटर घूम के तो फिर चौराहे पे आना पड़ता है। इतना दिक्कत है। अब मोदी जी बोलते हैं कि हमको बोलो, उनको ट्विटर पे ट्वीट किया, कितनी बार ट्वीट किया, मेरे पास सारा वो है, कोई सुनवाई नहीं होता है। मोदी, योगी, डीएम, एसडीएम सबको ट्वीट करके रखा हूं मैं। आज तक किसी अधिकारी का ना फोन आया, ना ट्विटर पे जवाब आया किसी का। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि हमारा सड़क बन जाए, हमको आने जाने के लिए सुविधा हो जाए। प्रधान जी से आप लोग प्रधान जी से भी 1-2 बार बोले हैं, लेकिन प्रधान जी अगर सुनते तो फिर बन नहीं गया हो तब तक। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी बोलते ठीक है, हो जाएगा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।